आपकी कुंडली में भी है कोई नीच ग्रह? क्या उस नीच ग्रह ने आपका जीना दुभर कर दिया, आपकी जिंदगी में बहुत उथल पुथल मचा दी है? या जब उस नीच ग्रह की दशा आती है तो पूरी तरह से जीवन को पलट देते हैं। आप समझ ही नहीं पाते कि अब तक मेरा जीवन ठीक चल रहा था, अचानक ऐसा क्या हुआ कि जीवन इतना दुखदाई हो गया। तो आपको आज संपूर्ण जानकारी देंगे कि कुंडली में नीच ग्रह कब और कैसे होता है और क्या वो तकलीफें देते हैं, उनको ठीक कैसे करना चाहिए। इस वीडियो से आप बहुत ही लाभ प्राप्त करेंगे, अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं हूं अष्ट भाग्यराज गुप्त और स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एस्ट्रोलॉजर एबीएम में। मेरे सभी व्यूअर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपकी कुंडली में कोई ग्रह नीच का होता है और नीच का होने पर वो क्या प्रभाव देता है और उसको ठीक करने के लिए आपको क्या जतन करने चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए या क्या सावधानी रखें। उस नीच के ग्रह को आप कैसे उच्च में कन्वर्ट कर सकते हैं और उस उच्च को करने के बाद में आप उस ग्रह से बहुत ज़्यादा जीवन में लाभ ले सकते हैं। आपको आज संपूर्ण जानकारी देंगे, आप इस वीडियो से बहुत कुछ समझेंगे आज। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि नीच का वर्ड का मतलब क्या होता है। लोग ये समझ लेते हैं कि जब हम कहते हैं कि आपकी कुंडली में नीच का ग्रह है तो आप ये समझ लेते हैं कि नीच का मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत नीच का होता है और नीच कार्य करता है। ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं है। आप ये समझ लें कि जब कोई ग्रह ये जो नीच होता है, इसका मतलब वो ये नहीं कि वो खराब या बहुत गंदा होता है। इसका मतलब ये होता है कि नीच ग्रह होता है तो वो बहुत कमजोर होता है, वो अपने संपूर्ण अच्छे फल देने में सामर्थ्य नहीं होता। वो जिस घर में बैठा होता है उस घर से संबंधित वो सभी फल आपको नहीं दे पाता। नीच ग्रह के ग्रह मतलब ये होता है कि जब ग्रह नीच का है तो उसके बल में बहुत कमी है, वो संपूर्ण बली नहीं है। तो जिस घर में बैठा होगा उस घर से संबंधित आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएगा। मान लीजिए अगर कोई नीच का ग्रह सेकंड हाउस में बैठा हुआ है तो जब कुंडली के द्वितीय भाव में नीच का ग्रह बैठा होगा तो वो आपसे घर के मामले में बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएगा। यानी कि जो आपके पारिवारिक रिश्ते होंगे उनको निभाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करवाएंगे। अगर वो ज़्यादा शुभ हुआ तो हो सकता है आपको अपना परिवार भी छोड़ना पड़ जाए या आप परिवार से किसी कारण पर बहुत दूर चले जाएं या आपका अपने ही जो आपके सगे संबंधी है उनसे आपका बिछोभ हो जाए, ऐसा कार्य करवा सकता है। द्वितीय भाव में जब ये बैठे होंगे तो ये आपसे धन के मामले में भी बहुत ज़्यादा मेहनत करवा सकता है। यानी कि आपको धन सेविंग करने में, धन कमाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और हो सकता है उसके बाद भी धन ना आए। तो इसी तरह से हम आपको संपूर्ण समझाएंगे कि नीच का ग्रह कब होता है, क्यों होता है, कैसे इसके नीच भंग होते हैं और इसको बलि करने के लिए आप क्या जतन कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आपको ये समझ आना चाहिए कि नीच का ग्रह कब और कैसे होता है। तो आपको बताते हैं, आप चाहें तो पेन और पेपर लेके नोट डाउन भी कर सकते हैं क्योंकि ये आप फिर भूल जाएंगे, या हम आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी दे देते हैं। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं कि कौन सा ग्रह कब नीच होता है और कौन सी राशि में कितने डिग्री का नीच होता है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे जोशी आपको बोलते हैं कि आपकी कुंडली में ग्रह नीच का है या वो इस घर में बैठा है तो नीच का है, लेकिन आप विश्वास मानिए कि वो संपूर्ण आपकी कुंडली पर विश्लेषण नहीं करते। कई बार कुंडली में जो नीच का ग्रह होता है वो नीच का होने के बाद में भी नीच का नहीं होता। यानी कि जिस राशि में कोई ग्रह नीच का होता है उसके बावजूद भी उसके नीच भंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और उसके नीच ना होने के भी चांसेस होते हैं। बताते कैसे? अब सभी ज्योतिषी कहते हैं कि सूर्य तुला राशि में नीच का होता है। तुला राशि का मतलब होता है कि सूर्य आपका 7 नंबर की राशि में बैठा हो, किसी भी घर में बैठा हो, ये अलग बात है। हाँ, अगर कुंडली के सप्तम भाव में भी बैठा है और ये नीच की राशि में नहीं भी है, वहाँ पर तुला राशि नहीं भी बनी है, तब भी कहीं ना कहीं इसके फल जो है कुंडली जो है कारक कुंडली के हिसाब से भी नीच के हो सकते हैं। तो ये तुला राशि में नीच का होता है, लेकिन सूर्य तुला राशि में बैठने पर ही नीच हो जाएगा ऐसा नहीं है। इसकी डिग्री भी चेक करनी चाहिए। सूर्य अगर आपका 10 डिग्री का है और तुला राशि में है तभी ये नीच का माना जाएगा। जब ये 10 डिग्री से ऊपर निकल जाएगा तब ये नीच का नहीं होगा। इसी तरह से चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का होता है, यानी कि 8 नंबर की राशि में नीच का होता है, या 8 नंबर के खाने में बैठा होगा तब भी नीच का तो नहीं होगा अगर किसी और राशि में बैठा है, लेकिन नीच जैसे फल देता है। लेकिन यह होगा तभी जब 3 डिग्री का होगा। चंद्रमा जब 3 डिग्री से ऊपर निकल जाएगा तब ये नीच का नहीं रहेगा। इसी तरह से मंगल जो है वो कर्क राशि में नीच का होता है, 4 नंबर की राशि में, और 28 डिग्री तक नीच का होता है। जब 28 डिग्री से ऊपर निकल जाएगा तब ये नीच का नहीं माना जाएगा। यहां हम आपको एक बात बता दें, जैसे कि अभी हमने बताया आपको कि चंद्रमा 3 डिग्री तक नीच का होता है
और मंगल 28 डिग्री तक नीच का होता है। तो यहाँ ये समझ लीजिए कि चंद्रमा मिनिमम यानी कि 3 डिग्री का नीच का होता है, तो चंद्रमा के नीच होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और मंगल के नीच होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह 0 से लेकर 30 डिग्री तक का होता है और जब मंगल 28 डिग्री तक नीच के हो गए तो बाद की संख्या बहुत कम लोगों की कुंडली में आएगी, 29 डिग्री और 30 डिग्री की। तो ये भी बहुत देखना जरूरी होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें तो जो बुध है वो मीन राशि में यानी कि 12 नंबर की राशि में नीच का होता है और ये 15 डिग्री तक नीच के होते हैं। जब 15 डिग्री से ऊपर निकल जाते हैं तब इनका नीच का प्रभाव खत्म हो जाता है। इसी तरह से जो गुरु हैं वो 5 डिग्री तक नीच के होते हैं। जब 5 डिग्री से ऊपर निकल जाएंगे तब भी इनका नीच का प्रभाव खत्म हो जाता है और ये होते हैं मकर राशि में, यानी कि जहां 10 नंबर लिखा होगा गुरु वहां बैठे हुए हैं तब ये नीच के माने जाएंगे। इसी तरह जो शुक्र हैं वो कन्या राशि में यानी कि 6 नंबर की राशि में नीच के होते हैं और 27 डिग्री यानी कि 27 डिग्री तक नीच के होते हैं। 27 अंश तक के होंगे तभी ये नीच के होंगे, अदरवाइज ये नीच के नहीं माने जाएंगे। शनि जो है वो मेष राशि में नीच के होते हैं और ये 20 डिग्री यानी कि 20 अंश तक नीच के होते हैं, उसके ऊपर ये नीच नहीं माने जाएंगे। अब आप यहाँ सबसे पहले तो ये समझें कि सबसे ज़्यादा नीच के होने के चांसेस होते हैं मंगल के और शुक्र के नीच होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि मंगल 28 डिग्री तक नीच के होते हैं और शुक्र 27 डिग्री तक नीच के होते हैं। और जो हमने बताया आपको चंद्र हैं, बृहस्पति हैं, इनके नीच होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि ये कम डिग्री के नीच के होते हैं और सभी की कुंडली में जो है कम डिग्री के होंगे ऐसा नहीं होता। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी कम कुंडली में नीच राशि में तो बैठे हैं लेकिन अपनी मंगल जो है बुध 3 डिग्री से ऊपर निकल गया या गुरु 5 डिग्री से ऊपर निकल गए तब इनके नीच का प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो ये समझाने का पर्पज क्या था वो आपको भी समझाएंगे। उससे पहले आप ये समझ लें कि कोई भी ग्रह जो अपनी राशि में, जिस राशि में हमने आपको बताया उस राशि में जिस डिग्री पे, जिस अंश पे नीच के होते हैं जस्ट उसके अपोजिट 180 डिग्री पर वो उच्च का प्रभाव देते हैं। ये भी आप समझें, जैसे कि हमने बोला था सूर्य तुला राशि में 10 डिग्री के नीच के होते हैं, तो ये अपनी तुला राशि के अंगेज जो आती है मेष राशि 180 डिग्री पर, तो मेष राशि में 10 अंश के उच्च के माने जाएंगे, ये आप ध्यान रखें। अब अभी हम आज उच्च के ग्रहों की बात नहीं करेंगे, उच्च के ग्रह तो फल अच्छा देते ही देते हैं, लेकिन उच्च के ग्रह का मैं आपको एक लाइन बता देता हूँ कि जो उच्च के ग्रह होते हैं वो कभी भी, जो हम कह सकते हैं बैड हाउस जिनको बोला गया है, यानी कि हम जिनको कहते हैं तिरक भाव यानी कि 6, 8, 12 में उच्च के जो ग्रह वो अच्छा फल नहीं देते। तो उच्च के ग्रहों की हम किसी और दिन बात करेंगे। और जैसे ये भी देखा जाता है कि ग्रह आपकी जिस राशि में बैठे हैं वो वृद्धावस्था के हैं या युवा अवस्था के हैं या बाल अवस्था के हैं या मृत अवस्था के, 4 अवस्थाएं होती हैं। इनका भी जिक्र हम कभी किसी और वीडियो में करेंगे, क्योंकि ग्रह का ये भी देखना बहुत जरूरी है। अगर वो वृद्ध अवस्था के हैं तो आपकी वृद्धावस्था में फल देंगे और बहुत न्यूनतम देंगे, अगर मृत अवस्था का आपका ग्रह है तो वो फल देगा ही नहीं। तो इसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है, जो वीडियो है, वो टोटली नीच ग्रह के ऊपर है, तो उस पर हम बात करेंगे क्योंकि डेविल रिलेटेड के ऊपर बात चल रही हमारी। तो वो नीच का ग्रह क्या फल देता है क्या नहीं, और जो ज्योतिषी हैं वो आपको इस बात पर डराते हैं क्या वो सही है या नहीं है, उस पर बात करेंगे आप। तो आज आपने ये सीखा कि कौन सा ग्रह किस राशि में कितने अंश तक नीच होता है, ये आप जरूर याद रखें, क्योंकि अगर उस अंश से बाहर निकल जाएगा तो वो नीच नहीं माना जाएगा। अब एक चीज़ आपको और भी बताते हैं कि जो नीच ग्रह हैं कहते हैं हमेशा ही बुरा प्रभाव देते हैं, ऐसा नहीं है। नीच ग्रह अगर कहते हैं उपचय भाव में बैठ जाए यानी कि 3, 6, 11 भाव में बैठ जाए तो ये बहुत ही अच्छा फल दे देते हैं। दूसरी तरफ अगर नीच ग्रह बकरी हो जाए तो भी बहुत अच्छे परिणाम दे देता है, वहीं अगर उच्च ग्रह बकरी हो जाए तब खराब परिणाम दे देता है। लेकिन आज हम नीच ग्रह की बात कर रहे हैं तो वहां पर फोकस कीजिए। तो नीच ग्रह जो है जब बकरी होता है तब भी अच्छे परिणाम दे देता है। नीच ग्रह जो है वो तब खराब हो जाता है जब वो आपकी जिस राशि में नीच का है और उतने ही अंश तक नीच का हो रहा है, तो हमें जरूरत होती है उसको बल देने की, कि अगर हम उसको बल दे दें, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप नीच के ग्रह को बल दे दें तो ये आपको अच्छे परिणाम देना शुरू कर देगा। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना क्या है कि जो नीच का ग्रह है वो आपकी कुंडली में कारक है या बाधक है या योग कारक ग्रह है या तत्कालीन योग कारक ग्रह है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर तो वो नीच का ग्रह आपकी कुंडली में बाधक है और कहीं ऐसी जगह बैठा है जहां अशुभ प्रभाव देगा, अगर हम उसको बल देते हैं, आपकी कुंडली में वो बाधक है, तो हमें उसको बल देने की जरूरत ही नहीं है। तब हम क्या करेंगे, उसको उस ग्रह का दान देंगे उस घर से संबंधित, ताकि वो शांत हो जाए। अब यहाँ समझना ये होगा कि मान लीजिए अगर वो ग्रह जो है आपकी कुंडली में कारक है
तो हमें उसको बल प्रदान करना पड़ेगा, और अगर शुभ घर में बैठा है तो बल प्रदान करना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लीजिए सिंह लगन की कुंडली है। अब सिंह लगन की कुंडली में जो मंगल हैं वो कारक भी होते हैं और बाधक भी होते हैं। अब हमें देखना ये पड़ेगा कि वो कारक भी हैं, बाधक भी हैं, लेकिन वो बैठे कहाँ पर हैं। अगर तो ये शुभ घरों में बैठे हुए हैं, मान लीजिए मंगल आपका बैठा हुआ है पंचम भाव में और भाग्य इसका स्वामी होकर बैठ गया है, या ये बैठा हुआ है 10th हाउस में, भाग्य इसका स्वामी होकर मंगल जो है सिंह लगन की कुंडली में भाग्य सोएंगे और भाग्य इसके स्वामी होकर अगर 10th हाउस में बैठ गए तो ये आपके कारक ग्रह हो गए। तब हमें इनको बल देना पड़ेगा। अब बल देने के लिए क्या कर सकते हैं? बल देने के लिए मंत्र जाप भी कर सकते हैं, उस ग्रह को प्रसन्न भी कर सकते हैं और उस ग्रह का नग यानी कि रतन भी पहन सकते हैं। वहीं अगर ये आपके बाधक हों तो बाधक होने पर हमें इनको बल देने की जरूरत नहीं है। ये आपकी किस्मत है, आप लकी हैं कि वो ग्रह आपकी कुंडली में बाधक है और ऑलरेडी वो जो है अगर बहुत ही कम बल है उनको तो वो ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं कर पाएंगे। या फिर अगर मान लीजिए वो ग्रह आपका त्रिक भाव में बैठा हुआ है तो भी आपको बहुत ज़्यादा उनको बल देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप ये समझें कि कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं कि आपको समझना पड़ेगा कि आपने उस ग्रह को, नीच ग्रह को आपकी कुंडली में बल देना है या उसको शांत रखना है या उसको डोनेट करके उनसे क्षमा याचना करनी है। तो वो दान के थ्रू भी हो सकता है। ये देखा जाता है कि वो ग्रह आपका कितनी डिग्री का है, कौन से घर में बैठा हुआ है और शुभ घर में है, अशुभ घर में है या त्रिक भाव में है, या मंत्र जाप करके उससे फायदा लिया जा सकता है या उसके रंगों का इस्तेमाल करके यानी कि उसके रंगों का इस्तेमाल करके या उनके जेम्स या नग पहनकर उनसे फायदा लिया जा सकता है। तो अगर आप इस तरह से डीपली किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से उसकी स्टडी करा के आप अपनी कुंडली में करेंगे तो आप देखेंगे जब ऐसी ग्रहों की दशाएं या अंतरदशाएं आती हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाते हैं, आपके जीवन में उथल पुथल आ जाती है, तो उनसे आपको राहत ले पाएंगे और आप देखेंगे उल्टा आप उनसे फायदा ले सकते हैं। क्योंकि जब ऐसे ग्रहों को आप यूटिलाइज करते हैं और उनसे अच्छा लाभ लेते हैं तो वही आपके जीवन में अच्छा फल देना शुरू कर देते हैं। हम आपको ये भी बताते हैं कई बार आपकी कुंडली में नीच भंग भी हो रहे होते हैं और जब कई बार नीच भंग होते हैं तो बहुत अच्छा फल दे देते हैं। कैसे नीच भंग होते हैं वो भी आपको समझाते हैं। कुंडली में जो आपका ग्रह नीच का हो रहा हो और जिस राशि में नीच का हो रहा हो उस राशि का स्वामी उसके साथ उसी घर में बैठ जाए तो भी नीच भंग हो जाता है, या उस ग्रह की दृष्टि उस ग्रह पर पड़ रही हो यानी कि जिस राशि में आपका ग्रह नीच का हो रहा है उस राशि का स्वामी की ग्रह की अगर दृष्टि भी उस ग्रह पर पड़ जाएगी तो भी नीच भंग योग माना जाता है। या हम कह सकते हैं कि जिस राशि में ग्रह नीच का हो रहा हो उसी नीच राशि का स्वामी किसी दूसरी राशि में बैठा हो जहां वो उच्च का हो रहा हो तो भी ये नीच भंग योग माना जाता है। या हम कह सकते हैं कोई भी ग्रह आपका नीच हो रहा हो लगन से केंद्र में या चंद्रमा से केंद्र में तो भी नीच भंग योग माना जाता है। या हम कह सकते हैं नीच होने वाली राशि में जो ग्रह बैठा हुआ है उसके साथ उसी राशि में कोई ऐसा ग्रह बैठ जाए जो उस राशि में उच्च का होता हो तो भी नीच भंग योग माना जाता है। यहाँ आप समझ गए होंगे, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि जिस राशि में जो ग्रह नीच का हो रहा है उस राशि में कोई ऐसा ग्रह बैठ जाए जो उच्च का होता हो। जैसे कि हमने बताया था आपको कि कोई भी ग्रह जहाँ नीच का होता है वहाँ से 180 डिग्री पर वो उच्च का होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए कि मेष राशि में जो है शनि नीच के होते हैं और मेष राशि में जो है सूर्य उच्च के होते हैं। तो जब मेष राशि में शनि बैठे हों और अपनी 20 डिग्री से कम हो नीच के हो रहे हों, साथ ही में मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं वो भी बैठ जाएं तो शनि का जो नीच भंग है वो नीच भंग हो जाएगा, वो योग खत्म हो जाएगा। इसी तरह से एक बात और भी कही गई है, जैसे मैंने आपको बताया था कि बकरी होने पर नीच जो है वो बहुत ही अच्छा फल देता है और ये शायद इसलिए देता है क्योंकि जब ग्रह बकरी होता है तो उसके बल में वृद्धि हो जाती है। यानी कि अगर बृहस्पति 5 डिग्री तक नीच के होते हैं तो जब ये बकरी होंगे तो इनके बल में 4 से 5 डिग्री बढ़ोतरी हो जाती है और ये अच्छा फल देना शुरू कर देते हैं, ऐसी मान्यता है। तो आज आपने पूरा समझा होगा कि कुंडली में नीच ग्रह कब होता है, कैसे होता है, कितनी डिग्री पर होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, नीच भंगे कैसे होते हैं और किस तरह से आप अपने नीच ग्रह से बहुत ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। क्योंकि हमेशा यही होता है कि आपके लग्ने से हैं या पंचमे से या भाग्य से हैं
और वो किसी राशि में ऐसे बैठे हुए थे कि जहां वो नीच के तो दिख रहे थे, लेकिन एक्चुअल में आपके एस्ट्रोलॉजर ने, आपके जोशी ने डिग्रियां चेक की नहीं और सीधे बोल दिया जी आप इसका नक नहीं पहन सकते। और जबकि आप उसका नक पहनने के बाद में जीवन में असली फायदा तो उसका नक पहनने के बाद आपको मिलना था, लेकिन जोशी ने आपको डरा दिया ये नीच का, आप इसका नहीं पहन सकते, तो आपने कभी उसका नक पहना ही नहीं और आप जीवन में बहुत ज़्यादा लाभ लेने से वंचित रह गए। सारा जीवन ही आपका ऐसा निकल गया और आप अपनी कुंडली को कोसते रहे, आप अपनी जीवन को कोसते रहे कि मेरा तो जीवन ही भगवान ने ऐसा दे दिया, मेरी तो कुंडली ऐसी बना दी, मुझे तो लाभ ही नहीं मिलता। और सही मायने में गलती थी सही समझ की, सही ज्ञान की और सही एक्सपीरियंस की, जो आपको नहीं मिल पाया और जिसकी वजह से आप जीवन में बहुत उन्नति करने से रह गए। तो आज आपने समझा होगा कि किसी भी नीच ग्रह को किस तरह से बल देने पर आप उसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कुंडली में वो नीच ग्रह जो है वो शुभ स्थिति में होना चाहिए, तभी आप उसको अच्छा कर पाएंगे। अगर अशुभ स्थिति में है तो उनका दान करें और उनको शांत करें, अगर शुभ स्थिति में है तो उनकी चीज़ों का इस्तेमाल करके आप उसको पावरफुल करें, उनको बल प्रदान करें, ताकि जीवन में वो आपको जो अच्छे सुफल नहीं दे पा रहे थे वो अच्छे फल प्रदान करें और आप जीवन में इतनी तरक्की करें कि लोग आपको देखते ही रह जाएं, वाह क्या बात है, आपने तो चमत्कार कर दिया। तो इसी तरह से हम आपको अच्छी अच्छी जानकारियां देते रहेंगे। और आप कंसल्ट करना चाहते हैं अपनी कुंडली के बारे में तो बेशक आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, चाहे आप हमें कमेंट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर या यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि जब भी हम ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी अपलोड करें तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे और आप हमारी किसी भी अच्छी जानकारी से वंचित ना रहें। क्योंकि आने वाले भविष्य में तो हम आपको और भी अच्छी अच्छी जानकारियां देने जा रहे हैं, जिससे आप अपनी प्लानेटरी को, अपने ग्रह को बहुत बलवान करेंगे और जीवन में वो आप सब कुछ प्राप्त कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।